मैं सौरभ माला और सौरभ माला क्रिएशंस पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं सुबह का ब्रेकफास्ट का एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। तो क्या क्या इसमें लगेगा पहले मैं बताती हूं। तो देखिए, आज मैं पौष्टिक बेसन पराठा की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो ये मैं नॉर्मल गेहूं का आटा को हाफ़ के जी आटा है, इसमें मैं छोटे चम्मच से हाफ चम्मच से भी कम नमक, अजवाइन, मंगरेला और थोड़ा सा जीरा, इतना को डाल करके मैं नॉर्मल रोटी के आटा की तरह अच्छे से इसको सान ली हूँ। और सान करके करीब 10 मिनट तक इसको मैं ढक के रख दी थी। तो ये हमारा नॉर्मल आटा गेहूं का तैयार है। और ये डस्टिंग के लिए आटा है, रिफाइंड कुकिंग ऑयल है, आप जिस चीज़ में ही बनाइए। और अब मैं इसमें जो बनाने जा रही हूँ पौष्टिक बेसन पराठा, मैं बनाने जा रही हूँ बेसन की हेल्दी और स्वादिष्ट बेसन पराठा। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे एक छोटी कटोरी में करीब 2 चम्मच भर भर के बेसन ले रही हूँ। बेसन ली हूँ और हाफ चम्मच इसमें मिर्चा पाउडर डाल रही हूँ और हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। थोड़ा नमक मैं आटा में भी मिलाई हूँ और हाफ चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। और बड़े चम्मच से भरकर 1 चम्मच कसूरी मेथी है। तो बेसन ली 2 बड़े चम्मच, उसमें डाली हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी, हाफ चम्मच अजवाइन और उसमें थोड़ा जीरा भी डाल दी हूँ। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इस चम्मच से हाफ चम्मच डाली हूँ। और अब इसको मैं मिलाऊंगी मस्टर्ड ऑयल से। अब इसमें जितना मस्टर्ड ऑयल लगेगा, जैसे 2 चम्मच है तो 2 चम्मच करीब अंदाज से लग ही जाएगा। तो इसको मैं इसका पतला घोल तैयार करूंगी। देखिए, मस्टर्ड ऑयल में ही इसका बेसन के साथ घोल तैयार होगा। देखिए, इसी तरह से बहुत पतला भी नहीं, बहुत गाढ़ा भी नहीं, बस देखिए इतना, इसी प्रकार का घोल तैयार होगा। देख रहे हैं, इसी प्रकार का। ये पतला भी नहीं है तो गाढ़ा भी नहीं है। तो सभी चीज़ को मैं डालते हुए आपको बताते जा रही हूँ। तो देखिए हमारा ये घोल तैयार हो गया। तो मैं 2 मिनट पहले गैस को ऑन करके तवा को प्रीहीट कर ली थी और इसको थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस कर ले रही हूँ, क्योंकि तवा थोड़ा सूखा हुआ है। और अब मैं इस आटे से रोटी से थोड़ा बड़ा नॉर्मल साइज का पेड़ा काट रही हूँ। एक बार एक ही साइज का काटने से बनाने में आराम होता है। और थोड़ा हमारा यहाँ पर तवा भी गर्म हो चुका है। तो नॉर्मल रोटी की तरह मैं इसको बनाऊंगी और तवा थोड़ा अच्छा गर्म होना चाहिए। तो देखिए, मैं थोड़ा सा डस्टिंग की हूँ और फिर इसको बेल रही हूँ। मेरे सभी रेसिपी की तरह इससे को भी ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को, तो बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार होगा। तो इसको रोटी के ही साइज का बना लेंगे और इसको 4 भागों में काटेंगे। और ये जो बनाए हैं घोल, इसको इस पर लगाते जाएंगे। देखिए, एक पे लगाएंगे, फिर इसको दूसरे पे पलट देंगे, फिर दूसरे वाले पे लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा अंदाज से, फिर इसको इस पे पलट देंगे, फिर इस पे लगाएंगे, फिर इसको भी पलट देंगे। थोड़ा थोड़ा सा सब पे लगाते जाएंगे और उसको एक दूसरे पे पलटते चले जाएंगे। तो देखिए हमारा ये पराठा बेलने के लिए बिल्कुल रेडी है बेसन वाले घोल के साथ। अब मैं इसको बेलती हूँ। थोड़ा डस्टिंग करूँगी और थोड़ा संभाल कर बेलना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा जो स्टफिंग है बेसन वाला थोड़ा गीला है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी है। थोड़ा मोटा ही बेलेंगे और
मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे ये सीखेगा। फिर मैं दूसरा भी बना करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये सुबह के नाश्ता के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, ना ज़्यादा झंझट है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि हमारे गेहूं का आटा का ये है और इसमें सभी चीज़ अच्छा डाला गया है जिससे कि टेस्ट अच्छा आए। तो देखिए फिर मैं उसी तरीक़ा से रिपीट करते हुए फिर एक और बनाकर आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब इसको मैं पलट दी हूँ। देखिए इसी तरीक़े से फिर मैं इसमें लगाई और फिर इसको दूसरे पे डाल दी, फिर उसके बगल वाले में लगा ली और फिर इसको इस पे डाल दी और फिर इस पे लगा दी। देख रहे हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बनने वाला ये पराठा है। अब फिर इसको थोड़ा दबा देंगे और फिर डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग भी बहुत बार नहीं कर रहे हैं, एक बार रोटी बनाने समय, एक बार लगाने के बाद। अब इस पर थोड़ा सा हल्का सा कुकिंग ऑयल डाले हैं और इसको धीरे धीरे करके पलटते पलटते हुए सेकेंगे। ये मसाला के वजह से ये पराठा का थोड़ा लुक चेंज हो गया है। देख रहे हैं कितना अच्छा पराठा बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से पलटते पलटते हुए इसको बनाना है। तो देखिए ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे पलटते पलटते हुए ये पराठा बनकर तैयार है। अब मैं दूसरा भी बनाकर आपको दिखाती हूँ। उसी तरीक़ा से इसको भी संभाल कर बेलना है। इसका मसाला तो थोड़ा बेलने में बाहर आएगा ही क्योंकि गीला है। बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रहेगा। और फिर मैं इसको डाल रही हूँ। इसी तरीक़ा से ये पराठा बनेगा। आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये कितना हेल्दी पराठा बनकर तैयार हो रहा है। तो एक बार मैं डस्टिंग करती हूँ पेड़ा को और फिर रोटी बना लेती हूँ और फिर दूसरे बार इसमें जब पराठा बना देती हूँ छोटा, उसके बाद मैं उसी समय लगाती हूँ। देखिए इसको पलट दिए। देखिए उसी तरीक़ा से मैं इसको भी काटी हूँ और इधर ये भी हमारा सिक रहा है। देखिए देखिए भूलना नहीं है, इसको लगाए फिर इस पे पलट दिए, फिर उसके बगल वाले पे लगाए, फिर उसको उस पे पलट दिए, फिर उसके बगल वाले पे लगाए। देख रहे हैं, उस पे लगाने का भी भूलना नहीं है। फिर इसको सीक्वेंस में एक के ऊपर एक डालते जाना है लगाते हुए। इधर हमारा पराठा भी सिक चुका, तो फिर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाई और फिर उसको पलट करके सेक ली हूँ और फिर उतना ही मतलब 1/4 चम्मच मैं लगा रही हूँ। और इतना क्रिस्पी अच्छा बन रहा है कि बनते बनते ही ये अलग अलग फट रहा है। देखिए देखिए बिल्कुल अलग अलग फट रहा है, जैसे कि लच्छा पराठा हम लोग बनाते हैं। देखिए देखिए कितना सुंदर बनकर ये दूसरा पराठा भी हमारा तैयार हो गया है। तो ये भी जो हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और देखिए थोड़ा सा हाथ से दबा करके तब बेलिए। अब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप मैं धीरे धीरे बनाते हुए बता रही हूँ। देखिए तो एक बार फिर से मैं बनाते बनाते ही आपको रिपीट कर दे रही हूँ। ये बेसन का पौष्टिक पराठा की रेसिपी। तो पौष्टिक पराठा के लिए मैं सबसे पहले गेहूं के आटा का डो तैयार की। 1/2 kg आटा है, 500 ग्राम। उसमें मैं 1/2 चम्मच अजवाइन और उसी में जीरा मंगरेला थोड़ा थोड़ा सा मिला हुआ था और 1/2 से भी कम थोड़ा सा नमक डाली
और इसको मिलाकर नॉर्मल आटा की तरह जैसे चपाती बनाती हूँ उस तरह से मैं उसको सान करके 10 मिनट तक ढक करके रख दी। उसके बाद मैं इसमें बड़े चम्मच से 2 चम्मच बेसन, उसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच, इसी चम्मच से हाफ चम्मच मिर्चा पाउडर और नमक भी हाफ चम्मच, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग कि पराठा में ज़्यादा नहीं लगे, डाली। और जितना मैं ये बन गया घोल उतना मैं मस्टर्ड ऑयल डाली, बस इतना चीज़ इसमें डाली। और धीरे धीरे बनाते हुए आपके साथ में रेसिपी को कैसे बन रहा है प्रोसेस को भी शेयर करते जा रही हूँ। तो देखिए अब इसको धीरे धीरे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकना है। तो उसी प्रकार से फिर मैं इसको भी बनाऊंगी। पहले रोटी बेल ली डस्टिंग करके, फिर इसको 4 भागों में काट ली और एक एक भाग में, जैसे पहले इस भाग में लगाए इसको पलट दिए, फिर इस भाग में लगाए इसको पलट दी, ऐसे करके मैं पराठा का शेप दी। क्योंकि मैं 2-3 आपको बना के दिखा चुकी हूँ, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि ये पराठा कैसे बनेगा। और उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके अलटते पलटते मैं इसको सेक ली हूँ। देख रहे हैं तो ये कितना अच्छा टेस्टी हेल्दी पौष्टिक। अब देखिए तह इसका देखिए हर परत बिल्कुल खुल रहा है। आप खोलेंगे तो सब परत खुल जाएगा, आप खोलेंगे तो आपको मैं खोल के भी दिखा दूंगी। देखिए तो बहुत ही सुंदर ये हेल्दी पराठा बनकर तैयार है। तो देखिए कितना अच्छा सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारा प्रोसेस मैं शेयर करते गई हूँ आपके साथ। तो इस पराठा के साथ कोई भी सूखी कम मसाला की सब्ज़ी खाइए। जैसे आज मैं भिंडी और टमाटर की सब्ज़ी बनाई हूँ सूखी, और टमाटर की चटनी के साथ मैं ये पराठा को आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें रायता, अचार, चटनी, सॉस किसी भी चीज़ के साथ खाइए। बहुत रस वाली सब्ज़ी अच्छा नहीं लगेगा। और देखिए मैं बताई थी ना कि बिल्कुल देखिए बिल्कुल परत लच्छा पराठा से भी अच्छा। देखिए देख रहे हैं ये इसको संभाल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जा रहा है। देखिए देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। देख रहे हैं एक एक परत अलग हो रहा है। तो आप तो मेरा सारा रेसिपी को देखें और सारा स्टेप वाइज मैं बताती भी गई कि नॉर्मल गेहूं के आटे का है, उसमें आटा में सब चीज़ मिला करके सान लीजिए और उसमें बेसन में जो जो चीज़ मैं डाली आप देखे ही हैं, और अच्छे से संभाल करके बेलिए और मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सेक लीजिए। और किसी भी सूखी सब्ज़ी, कम मसाला वाली सब्ज़ी, चटनी, रायता किसी भी चीज़ के साथ खाइए। ये खास करके गरम गरम बारिश के दिनों में या जाड़े के दिनों में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए कितना हेल्दी टेस्टी बेसन की पौष्टिक पराठा की रेसिपी बनकर रेडी है। तो आप लोग ऐसे ही बनाइए और अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे कमेंट करते हुए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपको दे सकूं। थैंक यू।